नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आंटी अपनी बेटी की का जॉब से रिलेटेड सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे अब लॉकडाउन में मतलब कि जॉब का बहुत बुरा हाल था, तो मेरी बेटी की भी जॉब चली गई थी जैसे, तो वो डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज्यादा चली गई थी। तो वो मतलब कि रात को भी उठ के बैठ जाती थी कि पापा वो मुझे मार डालेगा, वो गेट पे ही खड़ा है, वो चाकू लेके खड़ा है, वो मुझे मार डालेगा, पापा मुझे बचा लो। और एकदम से जैसे वो हो जाती थी, बस हम उसको कहते थे चल कहीं बाहर चलते हैं, तेरे को बाहर लेके चलते हैं, तो वो तैयार हो जाती थी जैसे जाने के लिए। और फिर एकदम से तैयार होते होते ही रोने लग जाती थी कि मुझे नहीं जाना, बस पापा मुझे बचा लो, वो मुझे रास्ते में भी रोक लेगा। फिर आंटी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला, गुरुजी की बुक दिव्या भावुक है जो लाइट ऑफ डिविनिटी, वो मेरे माइंड में आया। मैंने कहा कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप ना इसमें से मुझे रोज एक गुरुजी का सत्संग पढ़ के सुनाओगे। तो उसने बोला मेरे को कि मम्मी आप क्या सोच रहे हो कि ये बुक पढ़ने से या इसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तसल्ली के लिए मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे पढ़ के सुनाओगे तो उसने मेरे को बोला ठीक है, आप मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको कहीं से इंग्लिश की बुक मिलती है तो मुझे ला दो। मैंने कहा नहीं, मुझे इसी में से ही तेरे से रीड करवाना है, मुझे इसी में से। मैंने कहा कोई भी मिस्टेक होगी तो मैं कोई बात नहीं, मैं बैठती हूँ तेरे साथ में। तो आंटी उसने मुझे उसमें से सत्संग रीड, जब भी मैं उसको देखती थी ना कि कुछ सोच रही है, तो मैंने उसको, जब उस बुक उसके पास लेके चली जाती थी, मैंने कहा तू मुझे ना इसमें से। तो उसने उसमें से आंटी मेरे को 2-4 ही दिन ही बस सत्संग पढ़ के उसमें से सुनाए। तो आंटी वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि कोई उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो हर संगत को यही बोलना चाहूंगी, गुरु जी की उस बुक के हर पेज में ब्लेसिंग्स हैं, जो आप सोचो। और इसी दिव्या बुक से ही रिलेटेड जैसे मैं गुरु जी की रैंडमली कोई भी पेज खोल के सत्संग रीड करती हूँ, जैसे आग बंद करके कि गुरुजी आप मुझसे आज कौन सा सत्संग पढ़वाना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो। तो गुरुजी जैसे अब लॉकडाउन में ही पहले मुझे ना हार्ट से रिलेटेड ही सत्संग रीड करवा रहे थे, जैसे कि भी स्टंट से रिलेटेड ही भी स्टंट डला हुआ है किसी कैसे। तो मैंने कहा बार बार कि यही सत्संग 4-5 दिन से यही सत्संग आ रहा है जब भी मैं पेज खोलती हूँ। तो मेरी बेटी एक दिन इनको मेरे हस्बैंड को कहती है पापा बहुत दिन हो गए आप डॉक्टर के गए नहीं चेकअप के लिए, तो आप डॉक्टर के जाके दिखा के आओ। हम डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने हमें बोला कि ना मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि आप ना स्ट्रेस इको कराओ। तो स्ट्रेस इको में आ गया मेरे हस्बैंड के कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला आप सुबह एडमिट हो जाओ महाराजगढ़ में, तो एंजियोग्राफी होगी आपकी। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा छोटा है, अभी 12th क्लास में है, तो हम लोग वहाँ चले गए हॉस्पिटल एंजियोग्राफी के लिए। तो मेरे बेटे मुझे नीचे भेज दिया, तो उसने बोला मम्मी मैं हूँ पापा के साथ और यहाँ खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं कोविड के चक्कर में, तो आप ना नीचे जाके बैठ जाओ। तो मैं नीचे चली गई, तो डॉक्टर ने जैसे एंजियोग्राफी करी, तो उसने बेटे को आके बोला कि बिना स्टंट डलेगा, ऐसे करके ब्लॉकेज है। तो वो रोने लग गया, उसका मतलब कि इतना माइंड काम नहीं करा, उसने ना बेटियों को घर पे फोन कर दिया भी ऐसे करके डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो वो बेटी ने उसको बोला कि तू मम्मी को फोन कर, कहता मैं नहीं कर सकता मम्मी को फोन। तो बेटी का फोन मेरे पास आया, कहती मम्मी आप ना 2 मिनट ऊपर चले जाओ, पापा को ऊपर बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं ऊपर गई तो देखा तो ये रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहता कि ना ऐसे करके वही बोल रहे हैं कि पापा के स्टंट डलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम डाउन हो जा, बात नहीं, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। आज से 7 साल पहले मेरे वाटर बोतल रखी पूरी, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि आप चम्मच से ट्रीटमेंट करते थे लोगों का, प्रेस कर करके उनका ट्रीटमेंट करते थे, मुझे नहीं पता वो आपको ही उनका ट्रीटमेंट करना है। तो डॉक्टर आए, वो जो वहाँ से वॉचमैन था वो सबको वहां से हटा था। तो उसने जब मुझे देखा कि मैं कुछ कर रही हूँ, और मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि ये मेरा जो डिसीजन है वो सही है कि गलत है। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, जब मेरे हस्बैंड के 7 साल पहले स्टंट डला था, मैंने सब रिश्तेदारों को फोन करके, अपनी ब्रदर सिस्टर सबको फोन कर करके बल्कि पूछा था मैं क्या करूं। लेकिन उस टाइम मेरा रब मेरे साथ खड़ा था, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। और फिर कंफ्यूजन हो रही थी मेरे को कि मेरा ये डिसीजन सही है तो गलत है। उसी टाइम ही किसी के फोन में वहाँ ओम नमः शिवाय चल पड़ा। मैंने कहा वाह गुरु जी, मैंने कहा आपका इंडिकेशन है। और इतनी देर में डॉक्टर साहब भी अंदर से आ गए, स्टंट डलेगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और फिर उस दिन होली का फेस्टिवल था, तो मैंने गुरु जी को यही बोला, मैंने कहा गुरु जी होली का फेस्टिवल मैं चाहती हूँ कि हम घर पर ही हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करें। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि शाम को इनको छुट्टी मिल जाएगी। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपने सब बच्चों के साथ रहना, ऐसे ही आपने गुरु जी जब से आपसे जुड़े हैं आपने हमें शुक्राना करना, अरदास करनी सिखाई है, सरबत का भला सिखाया,
पहले हमें कुछ नहीं पता था, पहले तो भागम भाग में लगे हुए थे। अब हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपने सब बच्चों पर अपनी बनाकर रखना। शुक्राना, भूल चूक की माफी गुरु जी एंड संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।